सो अपने इस रैपिड रिवीजन में फटाक से यूनिट 2 खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट रेंज पे लगता है और ये वीक फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जो कि किसी दो मास के बीच में लगता है। ठीक है, M1 एंड M2, G m1 m2 by r² ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? स्मॉल रेंज और जैसा उसका नाम है वीक फोर्स होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है, जो कि क्या करता है, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थ्रू बीटा डी के एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके इसका यूज करके फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक इनफाइनाइट रेंज एंड द फर्दर स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बट इनफाइनाइट रेंज होता है, जो कि दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो कि लेकिन ये शॉर्ट रेंज पे ही लगता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपस में एक साथ रह पाते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा प्रोटॉन क्या बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ हैं। आगे बढ़े। क्वांटम मैकेनिक्स जो भी होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता है किसी भी एटम पे। न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता है किसी भी एटम पे। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने बता दी, अब इसको जान लो। कोई भी एलिमेंट एक्स है जिसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मास नंबर, और जो नीचे वाला जो जेड से डिनोट करते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मास डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास। ये देखो, एटॉमिक मास में क्या कर देंगे, उसका डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ इट्स कंसिस्टेंसीज मास, मतलब जो भी उसके फर्दर मासेस होंगे उसको सम कर लेंगे, बस इसका डिफरेंस करते हैं। ठीक है, और बाकी सबका जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड। जेड क्या था तुम्हारा? जेड क्या था? एटॉमिक नंबर था। एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन को, प्लस फिर उसके बाद ए माइनस जेड करा लेंगे। ए माइनस जेड में मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन को। इतनी बात समझ में आती है? इसी चीज को मास डिफेक्ट कहते हैं। सिंपल सा था। आगे आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो कि सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स को। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मतलब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस बना है तो उसमें तुम्हारा प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है, मतलब कई हजारों की तादाद में न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी रहते हैं। ठीक है, तो उनको सेपरेट करने का काम करता है कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका फॉर्म बी इक्वल्स टू डेल एम अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो सिंपल सा था। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है, देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन को हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी कह सकते हैं, और इसी चीज को हम ए भी कहते हैं, मतलब मास नंबर भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला में भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कन कब बनाते हैं? इसी इसी का यूज करके हम कब बनाएंगे। ठीक है, कब कैसे बनाते हैं? इधर हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ऊपर 0 2 4 6, मतलब इवन नंबर चलता जा रहा है, इधर 50 100 200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीरो पे डॉट बनाएंगे। जीरो से लेट सपोज ये 3 है, 3 पे रुक जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मान लो यहाँ पे 7 है तो 7 पे रुक जाएंगे। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, एंड देन थोड़ा सा ऊपर, फिर देन थोड़ा सा नीचे, एंड देन 8 पे पहुंच जाएंगे, फिर देन थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद ऐसे ही इंक्रीजिंग, मतलब दिखाना है कि ये बढ़ रहा है। ठीक है, टॉप पे जा रहा है, और जैसे ये एफ ई पे पहुंचेगा, एफ ई पे पहुंचेगा, वहां से डिक्रीजिंग शो कर देना, मतलब डिक्रीज कर देना है इसको। कहाँ तक डिक्रीज करना है? यूरेनियम तक। बस ये बन गया तुम्हारा सिंपल सा ग्राफ। इसी के बीच में थोड़े थोड़े डॉट दिखा देना। ठीक है, अब इसमें लिखना भी पड़ेगा, दिखा देना कि ये जो पहला होता है हाइड्रोजन, देन हीलियम। ठीक है, हीलियम का ये आइसोटॉप्स, एंड ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, एंड देन ये आयरन, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड देन यूरेनियम। इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले तो इंक्रीज होती है, देखो बाइंडिंग एनर्जी सबकी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे एक बार पहुंच जाती है, देखो यहाँ पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी है, जिसकी वैल्यू होती है 8.8।
ठीक है। फिर उसके बाद ये आयरन पे पहुंच गई, एंड देन आयरन पहुंचने के बाद वो डिक्रीज होने लगती है यहाँ पे जैसे बोला गया। फिर अगले पॉइंट में बोला गया कि बाइंडिंग एनर्जी 8.5, मतलब ए की वैल्यू 40 हो। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 26 है, मतलब मान के चलो 40 यहाँ पे है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा मोर स्टेबल है। ये जो जगह होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं जो यहाँ पे बना गया। फिर उसके बाद फॉर हायर मास कर्व रिड्यूस द यूरेनियम, यही चीज़ें जब आगे बढ़ती है, लेटर सपोज जब ये यूरेनियम पे पहुंचता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू होती है 7.6, तो ये जो यूरेनियम पे पहुंचता है ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे दो टर्म है, बड़े ध्यान से समझना। जब तुम्हारा ए क्या होता है, मास नंबर। जब मास नंबर तुम्हारा 50 से छोटा हुआ, तो वो फिर वो लाइट होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, और वो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और जब 150 से बड़ा होता है, सॉरी 120 से बड़ा होता है, ठीक है, 120 से जब बड़ा होता है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन में दो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाते हैं एक लार्ज न्यूक्लियाई में। दो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाते हैं एक लार्ज न्यूक्लियाई में। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है कि हैवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है दो छोटे छोटे, मतलब दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे आता है चेन रिएक्शन। इसी के अंदर आता है चेन रिएक्शन तुम्हारा। चेन रिएक्शन में क्या होता है, विच ऑफ द न्यूक्लियन एटम कैन मल्टीप्लाई, मतलब न्यूक्लियन बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन रुकती ही नहीं है, मतलब फ्यूजन सॉरी फ्यूजन जो है वो रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ता जाता है तो वो चेन रिएक्शन बना लेता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ठीक है, के की वैल्यू जब बड़ी होती है 1 से, तो चेन रिएक्शन फिर कंटिन्यू चलता ही जाता है, और 1 से जब छोटी होती है तो इसे मेंटेन किया जा सकता है। के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। अल्फा अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके में क्या होता है कि पेरेंट्स न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे ए और जेड, ठीक है, ठीक है, 4 और 2, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम अब जिसका जो उसका डॉटर होगा उसमें से माइनस करा लेंगे, उतनी चीज़ें माइनस करा लेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आएगा। 398 है, सॉरी 338 है और नीचे 92 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 334 एंड 92 थोरियम में कन्वर्ट हुआ, और बाकी हीलियम में ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन मतलब ओवरऑल बस कहने का मतलब ये है कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। बीटा डीके में क्या होता है, एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड गामा रेडिएशन होता है, एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो एंड गामा रेडिएशन होता है। ठीक है, और ये पेनिट्रेशन जो होता है लेस देन गामा, मतलब गामा से कम होता है बट अल्फा से ज़्यादा होता है, इसका जो पेनिट्रेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका ये सिनारियो देख लेना कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए। देखो यहाँ प्लस हो गया, वही चीज़ है, यहाँ माइनस था तो यहाँ एक प्लस कर देंगे बैलेंस करने के लिए। गामा में क्या होता है, गामा में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब जो उधर था वही इधर होगा, इसमें माइनस प्लस कोई चीज़ें नहीं कराते हैं। ठीक है, इसमें एक्सट्रीमली इसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है बट हाई फ्रिक्वेंसी होती है और हाई एनर्जी रिलीज करता है। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, न्यूक्लियस कंटेन एक्सेस प्रोटॉन, मतलब इसके न्यूक्लियस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, जो कि प्रोटॉन कैप्चर इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है, क्या बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि 7 मार्क्स का टॉपिक है। इसको हम आगे लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।